Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लॉक एंड की सीरीज़ की एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा एपिसोड 6 में कि सैम की हाउस के अंदर घुस जाता है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर सैम को की हाउस के बारे में कैसे पता है। ना तो वो रैंडल का कोई दोस्त था और ना ही लॉक फैमिली से था। तो आज हम सैम की कहानी जानेंगे। आखिर सैम को इन सब के बारे में पता कैसे चला। सैम एक साइको था। वो आम बच्चों की तरह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। हमें सियाटल का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ रैंडल टीचर था और सैम रैंडल का ही एक स्टूडेंट था। किंजी और टाइलर भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। सैम क्लास में पागलू जैसी हरकतें कर रहा था और सारी क्लास उसकी उन हरकतों से हंस रही थी। तभी उसका क्लास टीचर जो उनकी क्लास ले रहा था रैंडल को सैम की शिकायत करता है। रैंडल सैम को अपने ऑफिस लेकर जाता है और समझाता है। वहीं सैम रैंडल के ऑफिस में की हाउस की पिक देखता है। सैम को उस पिक से आवाज़ आ रही थी। वो डॉज की आवाज़ थी। सैम को उस पिक से अपना नाम सुनाई दे रहा था। सैम रैंडल से पूछता है कि ये क्या है। रैंडल बताता है कि ये हमारा घर है। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सैम की हाउस की खिड़की का शीशा तोड़कर की हाउस के अंदर चला जाता है और फिर वो नीना के कमरे में चला जाता है। नीना उसे एकदम देखकर डर जाती है। सैम नीना से कहता है, मुझे हेड की चाहिए, बताओ वो कहाँ है। नीना कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस की के बारे में बात कर रहे हो। सैम कहता है कि तुम्हारे बच्चे इस बारे में जानते हैं। नीना उसे बताती है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानते। बॉडी और किंजी कर ही थे और खिड़की का शीशा टूटा देख के उन्हें पता चल चुका था कि अंदर कोई घुसा हुआ है। इतने में नीना और सैम की बातों की आवाज़ें आने लगी थीं। तभी बॉडी किंजी से कहता है कि हम गोश्त की यूज़ कर कर देख सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और बॉडी ऐसा ही करता है और फिर वो वापस आकर किंजी को बताता है कि वो सैम है, उसके पास एक गन है और वो हेड की मांग रहा है। किंजी हैरान थी कि उसे हेड की के बारे में कैसे पता है। किंजी हेड की को एक खिलौने के अंदर छुपा देती है। अभी तक उनके पास जितनी भी कीज थी उन सब में ज़्यादा पावरफुल हेड की ही थी। किंजी और बॉडी भी सैम के पास चले जाते हैं। सैम उनसे हेड की मांगता है। पहले तो किंजी उससे झूठ बोलती है कि हमें नहीं पता हेड की कहाँ है, लेकिन फिर सैम को बहुत गुस्सा आ जाता है। सैम उन्हें मारने की धमकी देता है और तभी बॉडी कहता है कि हमारे पास जो कीज़ हैं तुम वो रख लो। बॉडी उसे मिरर की दे देता है, लेकिन गोश्त की अभी भी बॉडी के पास थी। किंजी के पास 2 कीज़ थी और किंजी वो भी सैम को दे देती है। सैम किंजी से पूछता है कि हेड की कहाँ है। किंजी कहती है कि वो टाइलर के पास है। सैम उन तीनों को बांध देता है। तभी किंजी उससे पूछती है कि तुम्हें हेड की क्यों चाहिए। वो कहता है कि वो मुझे नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए। बॉडी उससे पूछता है कि किसे। सैम डॉज का नाम लेता है। तभी वहाँ बॉडी समझ जाता है कि वेल लेडी का नाम डॉज है। किंजी सैम से पूछती है कि उसे हेड की क्यों चाहिए। सैम कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नीना उनकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि डॉज टाइलर से स्टूडेंट्स पार्टी के दौरान मिली थी और वो उससे फ्लर्ट कर रही थी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी। टाइलर डॉज से कहता है कि हमें अब घर वापस जाना चाहिए। टाइलर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे डॉज की जैकेट से एनीवेयर की मिलती है। टाइलर उस की को देखकर शॉक्ड रह जाता है। डॉज उससे ये की मांगती है, लेकिन टाइलर उस की को नहीं देता। फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ कि डॉज ही सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो लॉक फैमिली के किसी भी मेंबर से कीज नहीं ले सकती। बाकी कोई भी आम बंदा उससे की आसानी से ले सकता है और छीन भी सकता है। तभी टाइलर को बॉडी की बात याद आ जाती है कि डॉज हमसे की छीन नहीं सकती। टाइलर उस की को लेकर भागता है और वहाँ मौजूद स्टोर के दरवाजे पर से की लगाकर की हाउस वापस आ जाता है। टाइलर नीचे आकर देखता है तो वहाँ सैम था और उसने उन तीनों को बांध रखा था। टाइलर सैम को पीछे से पकड़ लेता है
और उसे बहुत मारता है। तभी सैम अपने पास मौजूद की से आग लगाता है और टाइलर पीछे हट जाता है। सैम टाइलर से की मांगता है। टाइलर कहता है कि मेरे पास वो की नहीं है। तभी किंजी उसे बताती है कि वो की मेरे पास है, मैंने उसे दफना दिया था क्योंकि वो खतरनाक है। एनीवेयर की जो अभी अभी टाइलर को मिली थी, सैम उसे भी टाइलर से ले लेता है और सैम किंजी और बॉडी को उस जगह अपने साथ जाने का कहता है जहां किंजी ने हेड की दफनाई थी। सैम टाइलर को भी बांध देता है। सैम उन दोनों को वहां से ले जाने लगता है। तभी किंजी टाइलर से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सिली का ध्यान रखना। सिली वो टॉय था जिसमें किंजी ने हेड की छुपा कर रखी थी। असल में किंजी टाइलर को कोड वर्ड में की का पता बताती है। किंजी सैम और बॉडी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, आखिर किंजी ने की दफनाने वाला झूठ क्यों बोला होगा? उसका क्या मकसद होगा सैम को जंगल में ले जाने का? ये अभी आपको पता चल जाएगा। सैम का पास दिखाया जाता है जहां वो रैंडल के ऑफिस में था। रैंडल को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है। तभी डॉज फिर से की हाउस की पिक में आती है और इस दफा वो सैम को दिखाई भी दे रही थी। डॉज उससे कहती है इनमें से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं। वो उससे डेस्क पर पड़ी फाइल पढ़ने का कहती है। सैम वहाँ उस फाइल में अपने डिसऑर्डर का पढ़ता है और रैंडल ने टाइलर को तभी सैम्स का फ्रेंड बनने का कहा था ताकि वो सैम को नॉर्मल करने में उसकी हेल्प कर सके। रैंडल को उसके हर बिहेवियर का पता चल सके। सैम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। किंजी सैम से कहती है यही वो जगह है, यहाँ मैंने हेड की दफनाई है। सैम उसे वो जगह खोदने का कहता है। किंजी उस जगह को खोदने लगती है और फिर वहाँ उसे एक चाकू दिखाई देता है जिससे वो सैम पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। इतने में वहाँ से कुछ हिलने की आवाज़ आती है। असल में फ्रेंड्स, ये वही जगह थी जहाँ किंजी ने अपने डर को मारकर दफनाया था। किंजी का डर सैम पर हमला कर देता है और सैम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते ही किंजी और बॉडी भी वहाँ से भाग जाते हैं। सैम की हाउस में वापस आता है और देखता है टाइलर और नीना भी वहाँ से गायब हैं। सैम उन्हें ढूंढता है। नीना उस पर हमला करने की कोशिश करती है। सैम नीना को रोक रहा था। इतने में टाइलर सैम के पीछे से हेड की लगा देता है। हेड की लगते ही सैम टाइलर से उसके डैड के मर्डर की माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा था। सैम वो हेड की निकाल लेता है। इतने में डॉज भी वहाँ आ जाती है और वो सैम से की मांगने लगती है। सैम उसे की नहीं देता और पूछता है कि क्या मैं वाकई स्पेशल हूँ। डॉज उसे पेड़ में चाकू मारती है और सारी कीज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। सैम वहाँ से जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो गलती से वो दरवाज़ा खोल लेता है जिस पर गोश्त की इंस्टॉल होती है। वो की बॉडी ने अभी तक नहीं निकाली थी। सैम उसके अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। सैम को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है एंड सैम को मरा हुआ समझ के उसकी बॉडी वहाँ से ले जाती है। इस तरह सैम वहीं गोश्त बना रह जाता है। किंजी और बॉडी घर वापस आ जाते हैं। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Pen.